नमस्कार सभी को। शीला सिंधु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से हम छोटे छोटे गलत रिवाज, प्रथाएं चलाकर और समाज पर किस प्रकार से मानसिक, आर्थिक बोझ बना रहे हैं। जैसे सभी की स्थिति समाज में एक समान नहीं होती आर्थिक रूप से, और हम ऐसे चलन चला देते हैं जो बहुत फिजूल खर्ची को बढ़ावा देते हैं। आजकल जैसे किसी के घर भी यहाँ बच्चा पैदा होता है तो हम बर्तन बांटने की रिवाज चलाई हुई है। कोई टिफ़िन बांट रहा है, कोई कटोरी, कोई भात नोतने आता है, कोई लोटे बांट रहा है। या उस छोटी सी खुशी को बहुत विशाल रूप में हम सेलिब्रेट करके और गलत चलनों का हम बढ़ावा दे देते हैं। चलो हम भाई खुश हैं और हम कैपेबल हैं वो खर्चा करने के, लेकिन एक बार हम ज़रूर सोचें कि हमारी किसी भी एक्टिविटी से उस समाज को क्या प्रभाव पड़ेगा जो उस चीज़ के लिए कैपेबल नहीं है। लेकिन देखा देखी उस चीज़ को इतना महत्व दे दिया जाता है और एक ज़रूरत बना दिया जाता है, चाहे वो उस खर्चे का एक्स्ट्रा बर्डन उठा सकता हो या नहीं। इसी प्रकार एक बार मेरे से भी आज से कई साल पहले एक गलती हुई थी, जिसके बाद ही मैंने ये बहुत गहराई से सोची बात। एक बार मेरे भतीजा हुआ था तो मैंने वहाँ देख रखा था यहाँ पे बांटते हुए आयोजन ऐसे गीतों में, तो मैंने टिफ़िन बांटे थे। तो मेरे पिताजी ने पूछा कि भाई ये क्या है, सभी के हाथों में कुछ डिब्बी सी थी बेटा। तब मैंने खुश होके बताया कि भी मैंने तो ऐसे ना टिफ़िन बांटे हैं। तब उन्होंने समझाया कि बेटे कोई भी काम करो उसको सोचो गहराई से कि दूसरी उन लड़कियों पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा जो उसको उस खर्चे को, अतिरिक्त खर्चे को नहीं उठा सकती। तो मैं एक ही मिनट में समझ गई पिताजी की बात क्या कहना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं भी एक गरीब परिवार से हूँ। मैंने गरीबी को बहुत नज़दीक से देखा है और एक एक पैसे का क्या महत्व तो होता है ज़िंदगी में, ये सब जानती हूँ, इसलिए बहुत जल्दी बात को समझ गई। और उस दिन के बाद उस दिन मैंने उस माहौल को बिल्कुल सामान्य कर दिया वहाँ के जैसे। तो मैंने कुछ बड़ा काम नहीं किया, उल्टा मेरा ही अपना ही मैंने थोड़ा सा मजाक के रूप में किया, ताकि और लड़कियों को ये ना लगे कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। सुधार करने का प्रयास किया अपनी गलती को, और आगे कभी इन चीज़ों को मैं बढ़ावा नहीं देती। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात समझाई कि इस प्रकार से हम ये कोई भी टिफ़िन, लोटे कुछ भी बांट के किसी की कोई मदद नहीं करते। क्या मदद होगी इससे किसी की? बर्तन ऐसे सबके घर और एक एक बर्तन जाके तो कोई ऐसी खास मदद नहीं करते। हाँ, आपको अगर खुशी है उसको सेलिब्रेट करना है, किसी ऐसा है कि मदद करके हम उसको सेलिब्रेट कर सकते हैं। कोई ज़रूरतमंद है, दवाइयों की ज़रूरत है, पूर्ति नहीं हो रही, हम दवाई दिलवा सकते हैं। या ऐसी रिवाज चलाएं कि भी मेरे पास आर्थिक रूप से मैं सेलिब्रेट नहीं कर सकती तो कोई ऐसे बुजुर्ग या ऐसा है जिनकी सेवा हम करके उनकी मदद कर सकते हैं। उनके किसी भी प्रकार से कोई ज़रूरत पूरी करके, कोई काम करके, कोई ऐसे बुजुर्ग हैं कोई उनका बाहर का काम नहीं कर सकता, वो खुद नहीं जा पाते, उनकी हम ऐसे शारीरिक रूप से उनका काम करवा दें। ये रिवाज भी तो चला सकते हैं कि किसी के घर में ऐसे प्रोग्राम हो, उसको अतिरिक्त दिखावा करके, चाहे मान आपस में रिश्ते हमारे इतने कमज़ोर होते जा रहे हैं कि कोई रिश्तेदार अगर समस्या में है तो ना तो हम उसको आर्थिक रूप से मदद करते, ना हम उसको जाके यूँ पूछते कि उसको मानसिक रूप से इतना मोटिवेट करें, मजबूत करें। ये चीज़ें तो हम करते नहीं आपस में, और रिवाजों को इतना दिखावे के रूप में, विशाल रूप में सेलिब्रेट करते हैं, जो कि
जिनका इतना ब्योत नहीं होता उन पे बहुत मानसिक बर्डन डालता है और फिजूल खर्ची बढ़ाता है। उसके अतिरिक्त कुछ नहीं सुधार करता समाज में। तो आज की वीडियो में यही मैं कहना चाह रही हूँ, जो मेरे विचार हैं कि भाई हम कहीं भी अगर हमें बहुत खुशी है, उसको सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो फिजूल खर्ची ना करके जन्मदिन पे या किसी भी मौके पे किसी ज़रूरतमंद की मदद करके, जहाँ गांव में या आपके शहर में ऐसे बुजुर्ग या जवान भी बीमार आदमी मिल जाएंगे जिसकी ना तो कोई सेवा करने वाला होता और ना ही कोई उसके बाहर के काम करने वाला होता, ना ही उसकी दवाइयों की पूर्ति हो रही, वो भी तो हम मदद कर सकें। या गरीब का बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसको हम पढ़ा दें, किताब दिलवा दें, किसी को यूनिफॉर्म दिलवा दें, बैग दिलवा दें। इस रूप में उन पैसों का इस्तेमाल करके और ऐसे ऐसे उदाहरण दे के हम अच्छाई फैला सकते हैं, गलत रिवाजों को रोक सकते हैं। तो कभी भी हम बैठे हों आपस में ऐसे उदाहरण ना दें कि देखो फलाने का तन्यू करा है, इतने आई थी बात नूतन, इतना बड़ा प्रोग्राम किया है, यो दिया है, यो दिया है। तो किसी पर भी हम एक्स्ट्रा बर्डन दिमाग पे ना डालकर ऐसे उदाहरण भी तो देश के हैं। देखो उनका था यो आयोजन और वो लड़की आई, उन्होंने है ना, या हम कहीं गए या हमने अपना जन्मदिन मनाया उस रूप में कि किसी की मदद करके, चाहे वो मदद बिना पैसे की भी हम मना सकते हैं। मेरे पास पैसे अगर नहीं है तो मैं किसी की शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से मजबूत करके, उसको इतना कोई हताश हो पड़ा है उसको इतनी मजबूत बातें बता के भी तो उसको मोटिवेट कर सकते हो, ये एक मदद ही होगी। ऐसे सेलिब्रेट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी खुशी मिलती है हमें मन से। उतनी खुशी तो हमें वो फिजूल खर्ची बढ़ा के और दिखावा बेफालतू का करके नहीं मिलेगी उसमें, बल्कि आपस में और खिंचाव बढ़ेंगे जितना कि हम दूसरे रूप से उसको मना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं यही सहयोग चाहती हूँ सभी से कि जहाँ जिसको समझ आ जाए, मेरे को भी तो गलती करके ही समझ आई और उस दिन के बाद मैं कभी बढ़ावा नहीं देती इन चीज़ों को। मुझे अच्छा नहीं लगता कि उन चीज़ों का जिक्र करके खुशी मिली। और हम ऐसे कहीं भी इकट्ठे बैठे हैं, मीटिंग ले रहे हैं, या ये उदाहरण दे के हम समाज में पॉजिटिविटी फैला सकते। तो यही निवेदन है कि हम फिजूल खर्चों को रोकें, फिजूल रिवाजों को बढ़ावा ना दें और समाज में एक सकारात्मक अच्छी सोच का विकास करें, मदद करें, मानसिक रूप से सब स्वस्थ रहें हम, और पारिवारिक आपसी रिश्तों को हम मजबूती दें एक दूसरे का साथ देकर। धन्यवाद।